पंचदेव पूजा। मानो वदिहि पितरम मोत मातरम। यजुर्वेद का मंत्र, अध्याय 16, मंत्र संख्या 15। हमारे पितरम, पालन करने हारे पिता को मत मारिए और न हमारी मान्य करने हारी माता को मत मारिए। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्छते। अथर्ववेद का यह मंत्र है। आचार्य ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारी को चाहता है। तद यस्येवं विद्वान भ्रात्यो अतिथि गृहान गच्छेत। अथर्ववेद का यह मंत्र उस व्यापक परमात्मा को विद्वान जानता हुआ सव्रतधारी अतिथि जिस पुरुष के घरों में आए, वह गृहस्थ उसका आदर सत्कार करे। द्यौरहम पृथिवी तम। अहम मैं द्युलोक हूँ, पृथ्वी है। वेद के उक्त चारों प्रमाणों में माता पिता, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी के सत्कार का विधान किया गया है। इन्हीं पांचों के सत्कार को पंचदेव पूजा कहा जाता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही 5 देवों की पूजा चलती आई है। प्रश्न यह है कि देव क्या हैं? यास्काचार्य ने देव की परिभाषा देते हुए कहा है, देवो दानाद्वा दीपो द्योतानाद्वा द्युष्टानो भवतीति वा। दान करने, प्रकाश करने, उपदेश देने और प्रकाशक पदार्थों के आधार को देव कहते हैं। ऋषि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार की है। देवो दानात् तद्दानं भवति। दीपनात् दीपनं प्रकाशनं। द्योतनात् द्योतनमुपदेशादिकं च। अत्र दान शब्दे नेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवता संज्ञा अस्ति। दीपनात् सूर्यादयो द्योतान् मातृपित्रा आचार्य अतिथयश्च द्युतानो तथा द्यौ किरणा आदित्यरश्मयः प्राण सूर्योदयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स द्यौ स्थानं। प्रकाश सकामानपि प्रकाशम शैव एवात्र देवतास्ति विज्ञेयम्। वेद विचार विषय। हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। देवो दानाद अपनी वस्तु दूसरों को देने से दानी। प्रकाश करने से सूर्यादि लोक। द्योतानाद्वा पालन और सत्योपदेश आदि करने से माता पिता, आचार्य और अतिथि भी देव कहलाते हैं। द्युष्टानु सूर्य की किरणों का आधार, जो प्रकाशकों का प्रकाशक ईश्वर है।
उसे भी देव समझना चाहिए। इस परिभाषा से 3 परिणाम निकलते हैं। प्रथम, जड़ देवता जैसे सूर्य आदि संख्या में 33 हैं। 8 वसु जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। 11 रुद्र जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय। 12 आदित्य जो वर्ष के 12 महीने हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी आयु को लेते जाते हैं। और विद्युत इसलिए 32वां देवता है कि परमेश्वर का हेतु है। यज्ञ को इसलिए देवता कहा गया है क्योंकि वह वायु और जल की शुद्धि का कारण है। नंबर 2, चेतन देव जो माता, पिता, आचार्य, अतिथि और अन्य सज्जन पुरुष हैं। तृतीय देवों का देव महादेव परमेश्वर। यह हमारा उद्देश्य चेतन देवों की व्याख्या करना है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव। तू माता को देवी समझ। माता देवी है, माता पूजिया है, सत्कर्णिया है। माता का सदा सम्मान करना चाहिए। संसार में ईश्वर के पश्चात यदि कोई सबसे अधिक पूजनीय व्यक्तित्व है तो माता है। माता के समान संसार में कोई उपकारी नहीं है। जब युवक और युवती पति और पत्नी का रूप धारण करते हैं तो उनकी सबसे पहली इच्छा होती है कि हम संतानवान हो। ज्यों ही माता को पता चलता है कि गर्भ स्थापित हो गया है, वह अपने खान पान पर प्रतिबंध लगा लेती है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं खाती जिससे कि पेट के बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे। खान पान पर प्रतिबंध माता का पहला त्याग होता है। यह त्याग भी अपने आप में कम नहीं होता। वह कोई बोझिल वस्तु नहीं उठाती। जिससे गर्भस्थ बालक को हानि पहुंचे। 9 महीने तक वह संतान की उत्पत्ति की प्रतीक्षा करती है। जब संतान उदर दरी से बाहर निकलती है तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। संतान के उत्पन्न होने पर उसे कितनी प्रसन्नता होती है यह तो माँ ही जानती है, अन्य कोई नहीं जानता। वह अपनी नवजात संतान को देख देख कर कवि के शब्दों में कहती है, हे मुसब्बिर तेरे हाथों की बलाएं ले लूं, कैसी तस्वीर बनाई मेरे पहलाने को। हे चित्रकार मैं तेरे हाथों पर बलिहारी जाती। तूने मुझे बहलाने के लिए कैसा चित्र बनाया है। वह बच्चे को बार बार देखती है।
परंतु उसके नेत्रों की प्यास नहीं बुझती। संसार में उसके सारे आकर्षण का केंद्र उसकी संतान हो जाती है। उसको बहलाने, मलमूत्र साफ करने, दूध पिलाने और खिलाने में उसे अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक बालक माँ के स्तनों से दूध का पान करता है तब तक माँ के खान पान पर फिर वही प्रतिबंध लगा रहता है। वह गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करती। कहीं बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न हो। बच्चे की एक एक क्रिया चेष्टा को देखकर माँ प्रसन्न होती है। चारपाई पर पड़ा हुआ बच्चा जब चारपाई पर उठकर बैठने लगता है तो माँ को बड़ी खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि बच्चा उन्नति की ओर पग बढ़ा रहा है। चारपाई पर बैठने वाला बच्चा जब भूमि पर घिसटने लगता है तो उसे और अधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि वह अब विकास की ओर दूसरा कदम बढ़ा रहा है। जब माँ और बाप खाना खा रहे होते हैं तो बालक आंगन में खेलता हुआ एकाएक मलमूत्र कर देता है। बाप बैठा देखता रह जाता है। वह वैसे ही भोजन करता रहता है, परंतु माँ उठती है, पहले उसका मलमूत्र साफ करती है और फिर भोजन करती है। यह माँ का कितना बड़ा त्याग होता है। क्या माँ के अतिरिक्त या अलावा इतना त्याग कोई कर सकता है? माँ संसार की एक अद्भुत वस्तु है। घुटनों के बल घिसटता हुआ बालक जब अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो जाता है तो उसे और खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि यह प्रगति की ओर तीसरा कदम होता है। पैरों के बल पर खड़ा होने वाला बालक जब चलने लगता है तो माँ को और हर्ष होता है, खुशी होती है, क्योंकि यह बालक की प्रगति की ओर चौथा पग होता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है तो माँ चिंतित हो जाती है कि बच्चा किधर गया है। उसे ढूंढ कर लाती है, तब जाकर उसे तसल्ली होती है। बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। तोतली बोली के शब्दों को सुनकर घर में उल्लास का एक विशेष वातावरण छा जाता है। बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, माँ की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। बच्चा जब जब शरारतें करता है और कहना नहीं मानता तो उसकी पिटाई भी कर देती है, परंतु उस पिटाई में अमृत छिपा हुआ होता है। माँ गर्मियों में चूल्हे के पास बैठकर भोजन बनाती है। बच्चों और पति को खिलाकर स्वयं भोजन करती है। उसे भी भूख सता रही होती है, परंतु वह कुछ ऐसे बंधन में बंधी हुई होती है कि भूख अनुभव करते हुए
भी खाना नहीं खाती, सबको खिलाकर जो शेष बच रहता है उसे खाती है। संसार में माँ के अतिरिक्त ऐसा त्याग कौन कर सकता है? यदि वह अर्थशास्त्रीय नियमों पर चलने लगे और अपनी रोटी सब्जी पहले से ही रख ले तो माँ का मातृत्व ही समाप्त हो जाए। जब बच्चा विद्यालय में प्रविष्ट होता है तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। बच्चा जब स्कूल से लौटता है तो माँ उसकी पुस्तकों और अन्य वस्तुओं को गिनती है। यदि माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चों को स्वयं पढ़ाई कराती है। बच्चे को स्कूल से थोड़ी देर हो जाए तो गली में खड़ी होकर उसका रास्ता देखती है। बच्चा रुग्ण पड़ जाए तो माँ का हृदय बेचैन हो उठता है। माँ की व्यथा और चिंता उसके मुख से झलक रही है। माँ सारी सारी रात जागती है, बच्चे को गोदी में लिए फिरती है। माँ की नींद ही उड़ जाती है। इतना अनुपम त्याग माँ के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? बेटा जब घर आता है तो बाप उसकी जेब देखता है कि क्या वह कुछ कमा कर लाया है, परंतु माँ पेट देखती है कि बच्चे ने कुछ खाया है कि नहीं। आधी रात को बेटा गाड़ी से उतरकर घर आता है। माँ तुरंत उठकर पराठे बनाती है, खाना बनाती है और बेटे को प्रसन्नतापूर्वक खिलाती है। स्त्री के लिए असमय में रोटी बनाना बहुत कष्टदायक होता है, परंतु आधी रात को बेटे को भोजन बनाकर खिलाने में वह प्रसन्नता अनुभव करती है। बच्चों की त्रुटि पर यदि बाप उनकी पिटाई करना आरंभ करता है तो माँ बार बार रोकती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो उसके अपने शरीर पर प्रहार हो रहा है। जब बेटा रूठ जाता है तो माँ उसे मनाती है। जब तक बेटा रोटी नहीं खा लेता तब तक माँ भी भोजन नहीं करती। बेटे के भोजन करने पर ही माँ भोजन करती है, तब जाकर उसे शांति प्राप्त होती है। यदि बेटा किसी अन्य नगर में रहता है और उस नगर में कोई उथल पुथल हो जाती है तो माँ का ध्यान उसी नगर की ओर जाता है। माँ को तुरंत बेचैनी हो जाती है। वह परमात्मा से प्रार्थना करती है कि बेटा कुशल पूर्वक हो। जब तक बेटे का कुशल समाचार उसे प्राप्त नहीं हो जाता तब तक बेचैन रहती है। एक बार बेटा किसी युवती के साथ प्रेम व्यापार के कारण पकड़ा गया और उसे थाने में ले जाया गया। थाने वालों ने बाप को सूचना दी। बाप ने थाने में जाने से इनकार कर दिया। माँ का वात्सल्य जागृत हो गया। उसकी करुणा साकार रूप धारण कर गई। अपने पति को विवश किया कि
वे दोनों थाने चलेंगे। पति सहमत हो गया। ऐसे समय में पिता ने तो कठोरता दिखाई, परंतु माँ कठोरता नहीं दिखा सकी। वह कठोरता लाए कहाँ से? उसके पास अपनी संतान के लिए कोमलता ही होती है, कठोरता नहीं। विवाह के पश्चात प्राय माँ को बेटों से गिले और शिकायतें होने लगती हैं। पत्नी के लिए बेटे ने माँ की थोड़ी सी भी उपेक्षा की, व्यवहार में थोड़ी सी भी चूक हुई, जो अनुभवहीन बालकों युवकों से प्राय हो जाती है, तो माँ अपने विवाहित बेटों की आलोचना आरंभ कर देती हैं। बेटे और पुत्र वधू द्वारा दुर्व्यवहार दिखाए जाने पर वह अत्यंत क्रोधित कुपित हो जाती है। सारा गिला उलाहना और क्षोभ प्रकट करने के पश्चात उसके मुंह से यही निकलता है, राजी रहे। अत्यंत कुपित होने पर भी संतान के लिए राजी रहे, यह माँ के अतिरिक्त कोई नहीं कह सकता। ये संतान माँ की हत्या पर भी उतारू हो जाए तो भी उसके मुंह से संतान के लिए कुशल क्षेम की बात ही निकलेगी। इस तथ्य को समझाने के लिए किसी विचारक ने एक कथा गढ़ी है। कहते हैं कि किसी नवयुवक का किसी नवयुवती से प्रेम हो गया। नवयुवती को खटका था, डर था कि लड़के की माँ उनके प्रेममय जीवन में बाधा बनेगी। युवती ने प्रस्ताव किया कि मैं तुम्हारे प्रेम को तब सच्चा समझूंगी जब तुम अपनी माँ का दिल निकालकर मेरे अर्पित करो। युवक तथास्तु कहकर चल दिया। उसने माँ की हत्या कर दी और माँ का दिल निकालकर जब तेजी से भागने लगा तो उसे एक ठोकर लगी और वह भूमि पर गिर गया। भूमि पर पड़े हुए को माँ के दिल से यह आवाज़ आई, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं लगी? वास्तव में दिल से कोई आवाज़ नहीं आती। यह घटना केवल संकेत करती है कि माँ संतान द्वारा हत्या किए जाने पर भी उसका कुशल क्षेम हालचाल चाहती है, उसकी खुशी चाहती है। कहते हैं कि एक युवती के संतान होने वाली थी। संतान पेट काटकर बाहर निकाली जा सकती थी। डॉक्टर ने पति को थोड़ी दूर ले जाकर कहा, या तो बच्चे को बचा लो या पत्नी को, दोनों में से एक की जीवन रक्षा हो सकती है। पत्नी के कानों में भनक पड़ गई। पत्नी ने पति को बुलाकर कहा, भले ही मेरे प्राण बचे न बचें, परंतु मेरे बच्चे के प्राण बचाए जाएं। अपनी संतान के लिए प्राण देने को माँ के अतिरिक्त और कौन तैयार हो सकता है। माँ को अपने पति के पश्चात सर्वाधिक प्रेम अपनी संतान के साथ होता है। जैसे कर्ता को अपनी कृति के साथ और रचयिता को
अपनी रचना के साथ प्रेम होता है, वैसे ही माँ को अपनी संतान के साथ प्रेम होता है। उसके मन और मस्तिष्क पर अपनी संतान ही छाई रहती है। हर समय उसका ध्यान, हर समय उसका चिंतन, हर समय उसकी देखभाल, हर समय उसका संरक्षण और हर समय उसकी सेवा के लिए तत्परता माँ के अलावा अतिरिक्त और कौन दिखा सकता है? क्या कोई ताई, चाची, बुआ, मामी और मौसी इस पद तक पहुंच सकती हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं। इन्हीं गुणों के आधार पर यक्ष के पूछने पर कि भूमि से बड़ा कौन है, महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा था कि माता गुरुतरा भूमे है। महाभारत वन पर्व 313। माता भूमि से भी बड़ी होती है, भारी होती है। इसलिए लंका विजय के पश्चात लक्ष्मण के कहने पर कि कुछ और दिनों के लिए लंका में रहें, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणा तिरिच्यते। गौरव की दृष्टि से 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता और 1000 पिताओं के बराबर एक माता होती है। भले ही इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, परंतु इस कथन में बहुत कुछ सच्चाई निहित है। ऋषि ने माता को संतान का पहला शिक्षक माना है। इस तथ्य को उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृवान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृवान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे, जिनको जिससे